नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हर सुबह लेकर आता हूं हमीरपुर और महोबा की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां सिर्फ आपके लिए। आज है 1 सितंबर 2025 सोमवार, भाद्र शुक्ल पक्ष नवमी। प्रदेश सरकार के आदेश पर सोमवार से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान की शुरुआत हो गई। इस अभियान को जिला सड़क सुरक्षा समिति के समन्वय और जिलाधिकारी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। यह 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें परिवहन विभाग, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन की टीमें सक्रिय रहेंगी। अब बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। लखनऊ में आयोजित विमुक्त जाति दिवस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार घुमंतु और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी। साथ ही इसके लिए कॉलोनियों और मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम शुरू होगा। हमीरपुर जिले के जर्जर राजकीय बीज गोदाम पर किसान कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत आएगी। यहाँ किसानों को कृषि से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेगी। विभाग ने इसके लिए सर्वे कार्य शुरू कर दिया है। राठ तहसील सभागार में अनुरागनी संस्था ने नारी शक्ति गौरव उत्सव मनाया। मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी ने महिला सशक्तिकरण पर बल दिया और महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2025-26 सत्र के लिए 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट भरने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी है। इस बार विद्यार्थियों के लिए आधार ID अनिवार्य कर दी गई। यूपी ताजा न्यूज लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। अपने ब्रांड, प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन चलवाइए हमारे डिजिटल आउटडोर LED स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपका संदेश लोगों तक पहुंचे एक साथ। तो देर किस बात की, आज संपर्क करें 844-55-837 है। मेजर ध्यानचंद जयंती पर हमीरपुर मुख्यालय स्थित राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई, जो 29-32 अगस्त में हुई। वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, खो खो और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में विजेता व उप विजेताओं को रविवार को सम्मानित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप निषाद ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार व शील्ड प्रदान की। कवरे महोबा की पत्थर मंडी में फर्जी रॉयल्टी बनाने वाला हाईटेक गिरोह पकड़ा गया है। वहीं बिना नंबर प्लेट वाले डंफरों से भी रॉयल्टी चोरी कर खनिज का परिवहन जारी है। स्थानीय कारोबारी और खनिज विभाग की मिलीभगत पर सवाल उठ रहे हैं। महोबा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के पसवारा गांव में रविवार की शाम बड़ा हादसा हुआ। खनन के लिए पहाड़ पर लगाई गई विस्फोटक सामग्री बारिश और बिजली गिरने से ब्लास्ट हो गई। धमाका इतना तेज था कि पत्थर उछलकर मजदूरों पर गिर पड़े। 2 श्रमिकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना स्थल पर SDM CO और पुलिस फोर्स पहुंची और जांच शुरू की गई है। महोबा के रामालय सभागार में रामलीला आयोजन समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता महेश्वरीदीन तिवारी ने की। इस बार 12 दिवसीय रामलीला समारोह 22 सितंबर से शुरू होगा। रामलीला के सफल मंचन के लिए समिति ने आवश्यक तैयारियों पर निर्णय लिया। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर महोबा में एम्स खोलने की मांग को लेकर पिछले 10 सालों से अनोखा सत्याग्रह कर रहे हैं। 1 सितंबर 2015 को उन्होंने जूते चप्पल त्याग दिए थे। तब से वह नंगे पैर चलकर अपनी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमीरपुर के राठ कस्बे के कोट बाजार स्थित जल विहार मंच पर चल रही राम कथा में रविवार को हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। वृंदावन धाम के कथावाचक धनवंतरी जी महाराज ने भगवान राम के विवाह प्रसंग का विस्तृत वर्णन किया। हमीरपुर जिले की राठ कोतवाली क्षेत्र के खेड़ा गाँव के पास विरमा नदी में रविवार को एक युवक का शव मिला। मृतक की पहचान महोबा जिले के चरखारी थाना क्षेत्र के अकटुआ गाँव निवासी मुन्ना लाल 23 वर्ष के रूप में हुई। वह देवकी नंदन का इकलौता पुत्र था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सहिला के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के एटेलिया बाजार सर्विस लैंड के 148.8 किलोमीटर पर शनिवार देर रात 2 बाइकों की सीधी भिड़ंत हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। रविवार की सुबह इलाज के दौरान कक्षा 8वीं के छात्र ने भी दम तोड़ दिया। 3 मौतों से मृतकों के परिवारों में कोहरा मच गया है। 2 शवों का पोस्टमार्टम राठ और तीसरे का कानपुर में कराया गया। आपका यूपी ताजा न्यूज पर खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अन्य खबरों की हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।